अरे रामू, जरा इधर आना। जी मालकिन। रामू, ये लो कुछ पैसे और अपने गांव चले जाओ। हम लोग भी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। मालकिन, मैं गांव जाके क्या करूंगा? आप लोग एक काम करिए ना, आप बाहर होके आ जाइए, मैं जब तक यहीं रह लेता हूँ। हाँ रामू, तू गांव के नाम से इतना कतराता क्यों है? हाँ रामू, तू पिछले 5 साल से हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, पर मैंने आज तक तेरे मुंह से गांव का नाम तक नहीं सुना। और वैसे भी हम घर लॉक करके जाने वाले, तुम कहाँ रहोगे? हाँ मालकिन, आप सही कह रही हैं। मैं तो भूल ही गया था कि आप घर का ताला लगा कर जाओगी। आखिर घर के सारे मालिक घर से बाहर जा रहे हैं। वैसे मालकिन, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, तो मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ रामू, हम वैसे भी 1 हफ्ते में वापस आ ही जाएंगे। तुम वापस आ जाना अपने काम पर तब। ठीक है मालकिन, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। अरे ये कौन है जो हमारे घर के बाहर सोया हुआ है? देखना जरा गौरव जाके। अभी देखता हूँ मैं कौन है ये बदतमीज। अरे मालिक, आप आ गए? रामू तू? रामू बेटा, तू घर के बाहर सो रहा है, गांव नहीं गया? नहीं मालकिन, मैं तो आपके घर की रखवाली कर रहा था। अरे रामू, हमारी सोसाइटी में कौन सी चोरी हो रही थी जो तू हमारी घर की रखवाली करने के लिए रात दिन यही सोता रहा? अरे अपने घर चला जाता, अपनी माँ से मिलाता, अपनी बीवी से मिलाता। खैर चल, कोई बात नहीं, अब तू यही है तो चल हमारे साथ अंदर। ठीक है मालिक। आप इतने दिनों से घर पे ही बैठे हुए हो, कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? नहीं ज्योति, टर्मिनेशन है और 1-2 महीने में तो सब ठीक हो ही जाएगा। वो बात तो ठीक है बेटा, पर रामू की तनख्वाह हम कहाँ से देंगे? तू तो घर पे ही बैठा है। देखो माँ, मुझे लगता है कि अब ना हमें रामू को बता देना चाहिए कि हमें ना उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं ज्योति, वो हमारे यहाँ 5 साल से काम कर रहा है। हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, उसे सीधा जाके ऐसे जाने को नहीं बोल सकते। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, उसको नए साल पे उसके गांव भेज देते हैं और जब वो गांव से वापस आएगा तो उसको ये बोल देंगे कि वो गांव से बहुत लेट वापस आया और हमने उसकी जगह एक नया नौकर रख लिया है। इससे उसको बुरा भी नहीं लगेगा। हाँ बेटा, ये बात तो तू सही कह रहा है। चलो। रामू, जी मालकिन। सिलेंडर भरवाने जा रहा है, मत जा। ठीक है मालकिन। पर मालकिन, सिलेंडर तो खत्म हो रहा है और महीने की आखिरी तारीख भी है, तो सिलेंडर तो भरवाने जाना ही था ना। रामू, 4 दिन बाद नया साल है, ये लो अपनी सैलरी लो। कब तक ऐसे ही काम करते रहोगे? और अपने परिवार के साथ अच्छे से नया साल मनाना। नहीं मालकिन, मैं तो सोच रहा था कि नई साल यहीं मना लेता हूँ। मैं पिछले 5 सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा नई साल भी यहीं मना लेता हूँ। देख रामू, साफ सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि मेरी जॉब नहीं है और हम लोगों का भी इतना बजट नहीं है कि तुझे सैलरी देके यहाँ रख सके। इसलिए बोल रहा हूँ तू चला जा। और हाँ, इतना प्यार मत दिखाया कर। हर जगह अपना प्यार दिखाना शुरू हो जाता है, इतना प्यार हर जगह नहीं दिखाया करते। हम नहीं है तेरे प्यार के उस लायक। देखो रामू, हमारी बात का बुरा मत मानना, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। हमें अच्छे से पता है कि तुमने हमारे घर के लिए क्या कुछ नहीं करा। हमारे पीठ पीछे हमारे घर की कितनी अच्छे से देखभाल करी है, इतना अच्छा खाना बना के खिलाया है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तुम्हारे भैया की जॉब चली गई है और अब हम तुम्हें सैलरी भी नहीं दे सकते, तो प्लीज़ समझो। ठीक है मालकिन, मैं चला जाऊंगा। शायद आपकी कोई मजबूरी रही होगी जो कि मुझे साफ साफ नज़र आ रही है। शायद मैं ही आप लोगों को अपने से ज़्यादा अपना मान बैठा था। फिर कोई बात नहीं, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूँगा। मैं चला जाऊँगा यहाँ से। देख रामू, हमें पता है तू बहुत अच्छा इंसान है, पर तू एक बात बता,
तू पिछले 5 साल से हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, तू अपने घर क्यों नहीं गया? हाँ रामू, बता हमें, आखिर तू अपने घर क्यों नहीं जाना चाहता है? जब भी तुझे गांव जाने के लिए बोला जाता है तो तू टाल क्यों देता है? हाँ रामू, बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। हर इंसान छुट्टी मिलते ही अपने घर जाना चाहता है, अपनों से मिलना चाहता है, लेकिन तुम हमेशा अपने गांव जाने वाली बात को ऐसे टाल देते हो जैसे तुमने सुना ही नहीं हो। कैसे बताता मालिक, जिंदगी में आपने मेरे साथ बैठ के थोड़ी देर बात भी नहीं की। आपने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मेरे परिवार में कौन है और कौन नहीं। लेकिन मालिक, आज आपने मुझसे बहुत बड़ा सवाल कर लिया। कैसे जाऊं मालिक मैं अपने घर? कुछ साल पहले मेरी माँ का देहांत हो गया और उसी दौरान मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई। फिर मैं यहाँ आया और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया। मालिक, जब जब मालकिन मुझे पैसा देती है और मुझसे कहती है तू अपने घर चला जा, तो ऐसा लगता है कि कलेजे पे किसी ने चाकू मार दिया हो। मालकिन, आखिर कौन व्यक्ति अपने घर नहीं जाना चाहता, अपने परिवार से नहीं मिलना चाहता? मालकिन, मैं नई साल पे अपने घर जाऊंगा तो कोई खुशियां बनाने के लिए नहीं है, और ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं तो आपके घर को ही अपना घर मान बैठा। ये बात नहीं है, पर मालकिन, आपके पूरे घर को नहीं, बस आपके घर के थोड़े से टुकड़े को अपना मानता था, अपनी खुशियाँ उसी में ढूंढता था। लेकिन कोई बात नहीं मालकिन, आज मुझे एहसास हो रहा है कि अपना कोई नहीं होता। आपने मुझे बोला है ना यहाँ से जाने को, ठीक है मालकिन, मैं चला जाऊंगा मालिक, मैं चला जाऊंगा। रामू सुन, नहीं मालकिन, हमें अब आपकी सहानुभूति की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, जब आप घर से बाहर चले जाते हो ना, तो मैं आपके घर के बाहर ही सो जाता हूँ। आप लोगों को अपना मानता हूँ ना। लेकिन मालकिन, हमें अब एक बात तो समझ में आ गई, हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना होगा। रामू, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हमें नहीं पता था कि तुम इतनी सारी चीज़ों से गुजरे हो। अगर हमें पता होता तो हम तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलते यहाँ से जाने के लिए। अपने इस वक्त में भी तुम्हें अपने साथ ही रखते। आप बड़े लोग हैं और मैं कहाँ छोटा सा आदमी, मैं आपके साथ क्या ही बैठता। इसीलिए मैं अपने दिल की बात आपको नहीं बता पाया। अब तो कहीं नहीं जाएगा, अब तो यहीं हमारे साथ हमारे घर में रहेगा, और आने वाला नया साल तो हमारे साथ यहीं मनाएगा। और मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। और हाँ, मुझे है ना बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से खाना बना, चल।